देखिए, कर्म तो स्वर्ग तक ले जाने वाला है, वो तो किसी काम का नहीं। घोर मूर्ख जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करे, ये वेद ही कह रहा। और ज्ञान में 7 भूमिका होती हैं, 7 अस्तर प्लस अज्ञान, भ्रांति, आवरण, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति, तृप्ति, 7वीं। लेकिन ये तृप्ति मन की होती है, आत्मा की नहीं। ये जो समाधि मिलती है ज्ञानियों को, योगियों को, ये अंतःकरण की उपाधि पर मिलती है। निरुपाधि समाधि तो मरने के बाद होती है। और फिर ये तो बड़ी दूर की बात है, पहले तो हम कर्म के ही अधिकारी नहीं हैं। और ज्ञान के अधिकारी तो और भी मुश्किल है, असंभव है। इसलिए संतों ने कहा था, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, ये सब कलयुग में नहीं चल सकता। और अगर कोई कहीं अधिकारी पूर्व जन्म के संस्कार वाला मिल भी जाए तो कुछ दूर चलकर फिर गिरेगा। और अगर अंतिम क्लास में भी चला जाए तो आरूढ़ योगोपि निपात्यतेधा, शंकराचार्य ने मान लिया। आखिरी अवस्था में आत्मज्ञान हो जाने पर भी गिर जाएगा। ज्ञानम क्षरति, मनु जी महाराज ने भी कहा। जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानति कर्म भी, जीवन मुक्त भी फिर कर्म बंधन में बंध जाते हैं। माया नहीं जा सकती। माया एक ऐसी पावर है भगवान की, जो भगवान की भक्ति के बिना किसी भी मार्ग से, किसी भी साधन से नहीं जा सकती। ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। करोड़ कल्प कोई कर्म धर्म करे, ज्ञान करे, योग करे, तप करे, व्रत करे, और सब कुछ मिल जाएगा। ये सब क्यों कहा गया है? अरे भाई, ये तो हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि कल्प वृक्ष है, जिसको जो चाहिए मिलेगा। अरे अगर किसी को चाहिए कि हम हिंसा करके उसको मारना चाहते हैं, आओ आओ, तुमको तुम्हारे लिए भी मार गए हमारे यहाँ। ये बड़े बड़े राक्षस हुए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, तपस्या कर करके, वरदान ले ले करके, कितने ये राक्षस ब्राह्मणों की, ऋषियों की हत्याएं कर दी। अरे और तो और, भगवान शंकर से एक राक्षस ने वर लिया कि हम जिसके सिर पर हाथ रखें वो भस्म हो जाए।